आज का प्रश्न। कुछ दिनों से एक अजीब सा भाव चल रहा है। मैं ऐसे विचारों में उलझ जाती हूँ जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर मैं उन विचारों को देख लेती हूँ तो चले जाते हैं। पर कल रात को ये विचार बहुत तेज था। मैं सजगता बना रही थी पर नहीं बन पा रहा था, और अगर देख भी रही थी तो सर पे बहुत हैवी फील हो रहा था, जैसे कोई बोझ रखा हो, जिसके कारण पूरी रात नींद नहीं आई। विचार जैसे ही आ रहे थे मुझे पता चल रहा, लेकिन वो सजगता का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं इस चीज को लेके इतना क्यों परेशान हो रही हूँ? अब इसमें ध्यान देना है कुछ चीज़ों पे, और मुझे लगता है कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देखो, विचार की चार अवस्थाएं होती हैं। जब विचार अंदर बनता है, और अंदर बनने से लेके बाहर आने तक चार अवस्था होती है। तो अगर आप बाहर से चलो तो सबसे बाहर जो अवस्था होती है विचार की, वो अभिव्यक्ति की होती है। जब हम किसी से बोलते हैं, जब वो विचार अभिव्यक्ति के रूप में निकल जाता है। और तीसरी अवस्था होती है, ये जो अभिव्यक्ति के रूप में विचार निकला, ये चौथी अवस्था है, आखिरी अवस्था है। और जब अभिव्यक्ति के पहले की अवस्था यानी तीसरी अवस्था जब होती है, तो तीसरी अवस्था में विचार क्लियर होता है, एकदम हमारे मुंह तक, जीभ तक होता है, बस निकलने वाला होता है। हम क्लियर जान पाते हैं कि कौन सा विचार है, क्या है। और दूसरी अवस्था में विचार भाव रूप में रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद आखिरी में पहली अवस्था है, जहां विचार भाव रूप में भी नहीं रहता, बिल्कुल बीज रूप में रहता है। तो आप ये ध्यान रखना कि विचार को पहली अवस्था में नष्ट करना आसान होता है, विसर्जित करना आसान होता है। दूसरी अवस्था में कठिन होता है, तीसरी में और कठिन होता है, चौथी में तो अभिव्यक्ति हो ही जाती है। अब क्या होता है कि जब आप विचारों को देखना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आप अभिव्यक्ति से देखना शुरू करते हो। फिर धीरे धीरे आप तीसरी अवस्था से विचारों को देखना शुरू करते हो, जब विचार एकदम क्लियर है कि आप क्या बोलने वाले हो। आप यहाँ पे देख पाते हो। फिर देखते देखते एक घड़ी ऐसी आती है कि आप फिर विचार को भाव के रूप में देख लेते हो, दूसरी अवस्था में। तो जब लगभग विचार दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, ऊपर से बाहर से लेके अंदर की तरफ, तब ये कंडीशन बना रहता है जो आपने लिखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप विचारों को देखना शुरू किया। अब विचारों को जब देखना शुरू किया, तो कम से कम आप इस कंडीशन में आ गई हो कि अब भाव के रूप में विचार दिख रहे हैं। आपने कहा कुछ दिनों से एक अजीब सा भाव चल रहा है। अब इस भाव को आप पकड़ नहीं पा रही हो। अजीब सा भाव है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है कैसा भाव है। तो अब ये विचार दूसरी अवस्था में है। ये शुभ है, ये आपका इम्प्रूवमेंट दिखाता है। ये दिखाता है कि आपकी प्रोग्रेस हुई है, आपका विकास हुआ है ध्यान में। विचार चलता है, आप विचार को देख लेती हैं। विचार भाव के रूप में बना रहता है। जब विचार सूक्ष्म हो जाता है दूसरी अवस्था में, तो भाव के रूप में बना रहता है, वहां आप देख लेती हो। और ये देखना बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों से एक अजीब सा भाव चल रहा है। मैं ऐसे भाव में उलझ जाती हूँ। अब आपकी बात से यहाँ लग रहा है कि उलझना नहीं चाहिए। बेटा, आपको चुनाव नहीं करना है। आप क्या कर रही हो? आप ये कह रही हो कि मैं इसमें उलझ जाती हूँ। इसका मतलब कि उलझना नहीं चाहिए। मतलब आपके अंदर यह आग्रह हो जाता है कि मुझे उलझना नहीं है। अब अगर आप ये सोच लोगी कि मुझे उलझना नहीं है, तो जरूर उलझ जाओगी। आप उसमें उलझ जाते हो, उसे आप स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का मतलब, देखो, दो तरह से स्वीकार करना होता है। एक स्वीकार करना होता है कि हम ये सोच लें कि चलो ठीक है, अच्छा स्वीकार कर लिए, अब मेरा उलझना हट जाएगा, अब मैं नहीं उलझूंगी, चलो स्वीकार कर लिए। लेकिन
इसमें स्वीकार नहीं है। आप स्वीकार भी कर रही हो, इसलिए कर रही हो कि उलझे ना, वो भी एक अस्वीकार हो गया, यानी बात वहीं की वहीं रह गई। मतलब चुनाव आपको नहीं करना, यानी आप उलझ जाओ। अगर आपको ये लगता है कि मैं उलझ गई हूं तो ठीक है, मैं ऐसी हूं, मैं स्वीकार है, मुझे स्वीकार है कि मैं उलझ गई। लेकिन अब जब आप उलझ गई, आप स्वीकार कर ली, तो स्वीकार करने के बाद जो भाव दशा हो उसकी साक्षी बन जाओ, उसको देखो। लेकिन अगर आप ये सोच लेती हो कि मुझे उलझना नहीं है और मैं उलझ गई, तो अब यहाँ पे आप दृष्टा नहीं रहोगी, ये चुनाव हो गया और इसमें आप और उलझन में पड़ जाओगी। तो हमेशा बेटा आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब अगर आपको ये लगता है कि मैं उलझ गई हूँ, तो आप कहो कि ठीक है, मैं उलझ गई हूँ, मुझे स्वीकार है, अब मैं इसको देखूंगी, सजग रहूंगी इसके प्रति। फिर आपने लिखा है, विचारों से उलझ जाती हूँ जिनका कोई मतलब नहीं होता। मतलब नहीं होता कि मतलब कि इन विचारों का मतलब नहीं है और मैं इससे उलझ रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं करना है। मतलब है या नहीं है, क्योंकि उलझना हो तो भी ठीक है, ना उलझना हो तो भी ठीक है, दोनों में ही आपको सजग रहना है। पर मैं इन विचारों को देख लेती हूँ तो चले जाते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है, अगर आप इन विचारों को देख लेती हो और ये चले जाते हैं तो ठीक है, कम से कम आपने देखा, अब दृष्टा बनी, वो विचार गए, चले गए। फिर आपने लिखा है, पर कल रात को ये विचार बहुत तेज थे। हाँ, अब एक चीज और बताना चाहेंगे, जब कभी विचार बहुत तेज चलने लगे, आपको लगे कि विचार बहुत तेज चल रहा है, उस समय आपका साक्षी बनना, आपका दृष्टा बनना आसान नहीं होगा। तो वैसे समय में मत बनिए दृष्टा। विचार बहुत तेज चल रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ इधर उधर आप टहल लीजिए, पढ़ लीजिए कुछ। अगर विचार थोड़े धीमे हों, थोड़े शांत हों, तब आप ध्यान करने बैठो। बहुत तेज जब विचार चल रहे होंगे तब आप नहीं बन सकती हो दृष्टा, जब तक गैप न मिले विचारों में। अब अगर ये कंडीशन बनी रहे तो आपके लिए है रेचन ध्यान विचार। जरूरी नहीं कि आपको रोज करना है, किसी दिन अगर विचार बहुत तेज चले तो रेचन ध्यान विचार कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि काफी थोड़ा सा लोग ये भी सोचते हैं, परेशान होते हैं, शिकायत आती है, रेचन ध्यान विचार करने से आप लोग झिझकते हो। कैसा झिझकना, इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, एक छोटा सा एक बात आपको दुखी कर देता है, एक छोटी सी चीज आपको दुखी कर देती है, मतलब आपके अहंकार को चोट दे देती है। आप क्या सोचते हो, रेचन ध्यान विचार करेंगे, लोग क्या कहेंगे, सुन लेंगे, विचार बड़बड़ाना है, उसमें आवाज आएगी, लोग क्या कहेंगे। अगर आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हो तो आप कैसे ध्यान करोगे। कम से कम इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मैं करूंगा। अगर मैं ध्यान कर रही हूं तो इतनी तो मैं हिम्मत रखूं कि अगर रेचन ध्यान विचार मैं करता हूं या करती हूं, लोग कुछ भी कहें लेकिन मुझे करना है। ये बहुत बड़ी चीज है ध्यान, बहुत बड़ा उपलब्धि है ध्यान आपके लिए। तो कम से कम इतना बड़ा काम कर रहे हो, परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो, अगर रेचन ध्यान विचार करने से थोड़ा सा हमको बेइज्जती लगती है, हमारे अहंकार को चोट लगता है, उसको एक किनारे रखो। बहुत बड़ी घटना है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अब लोगों को आप देखोगे तो हो गया, लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, ठीक है हूँ, अपनी नज़र में तो नहीं हूँ ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। जब हमारे मन में विचार बहुत ज़्यादा हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, हम बिल्कुल न बैठ पाए, एकदम से विचार इतने चल रहे हैं। अब आपके विचार बहुत जब चल रहे होंगे तो आप दृष्टा नहीं बन सकते हो। दृष्टा बनोगे तो और द्वंद्व बनेगा। इसलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप ध्यान बनाया हूँ। धीरे धीरे एक एक ध्यान से जैसे जैसे आपके विचार कम होने लगते हैं तो आप आगे बढ़ो। आप बहुत ज़्यादा, ये सूक्ष्म ध्यान है। अब आप विचार ध्यान डीप बी कर रहे हो या विचार ध्यान डीप ए कर रहे हो, तो ऐसे ध्यान में बहुत ज़्यादा विचार चलेंगे तो ये ध्यान आप नहीं कर सकते हो। तब आप सांस ध्यान करो या विचार ध्यान बेसिक कर लो उस समय। या सबसे अच्छा है रेचन ध्यान विचार। अगर विचार बहुत चल रहे हैं तो रेचन ध्यान विचार, उससे आपके विचार शांत हो जाएंगे और आसानी से आप फिर लौट सकते हो। आपने लिखा है, पर कल रात को विचार बहुत तेज था, मैं सजगता बना रही थी पर नहीं बन पा रहा था। नहीं बनेगा,
क्योंकि ऐसे में आपको इंतज़ार करना होगा जब विचार धीमा चले, या उसके लिए आप सांस ध्यान कर लो, या सांस ध्यान न कर पाओ तो विचार ध्यान बेसिक कर लो। और अगर देख भी रही थी तो सर पे बहुत हैवी हो रहा था। एक चीज़ और है, जब आप लोग ध्यान करोगे तो जैसे दृष्टा बनोगे सर पे हैवी होने लगेगा। सर पे हैवी होना इस बात का सूचक है कि आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है। जब विचार चल रही है और जैसे आप दृष्टा बनते हो तो दृष्टा बनने में होता क्या है कि जो ऊर्जा विचार में खर्च हो रही थी, जो ऊर्जा विचार में बह रही थी, वो ऊर्जा अब दृष्टा पे लौट रही है। तो जब स्वयं पे लौटने लगती है, दृष्टा पे ऊर्जा लौटने लगती है, तो सर में भारीपन होता है। तो ये ऐसा होगा जब भी आप ध्यान करोगे, आप शांत बैठोगे, आप दृष्टा बनोगे। जब आपकी उलझन बाहर से बंद हो गई, अंदर की तरफ आपकी ऊर्जा आने लगी, तो सर भारी होने लगी, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो ये स्वाभाविक है जो हुआ। हाँ, सर पे बहुत हैवी फील हो रहा था, तो होगा जैसे कोई बोझ रखा हो, जिसके कारण पूरी रात नींद नहीं आई। अब सर पे हैवी हो गया, आप लेट गए हो। लेट गए हो, मैं एक चीज़ यहाँ और कहना चाहूँगा, जब कभी आप लेटो और नींद ना आए तो इसे आप स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का मतलब यहाँ आप संघर्ष ना करो कि मुझे नींद आनी चाहिए। नींद नहीं आई, आप लेट गए हो, आप अपने विचारों को देखते रहो, सजगता बनाए रखो। अगर आ गई, शरीर सो गया तो सो गया, आप नहीं सोए, सौभाग्य है, आप दृष्टा बने रहे रात भर। ये मत आप सोचना कि अगर आप दृष्टा बने रहो, रात भर आपको नींद नहीं आई तो आप सवेरे विक्षिप्त हो जाओगे, या आप सवेरे बेचैन हो जाओगे, या आप सुबह उठोगे तो परेशान हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे संघर्ष के कारण ये परेशानी होती है। और नींद हमें क्यों नहीं आती इसका आपको पता है? नींद इसलिए नहीं आती, जब आप रात में सोए और अचानक आप देख रहे हो, आप इधर पलट रहे हो, उधर पलट रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही। दरअसल आप प्रयास कर रहे हो नींद लाने की। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आने को स्वीकार करना है। जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को स्वीकार करना है। जब हम परिस्थिति को अस्वीकार कर देते हैं तो हमारे लिए दूसरी मतलब दोहरी उलझन पड़ जाती है। एक उलझन ये होती है मेरी समस्या, जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है तो एक उलझन यही हो गई कि वो मेरी समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है कि अब मुझे नींद भी लानी है, मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद भी लानी थी। दोहरी समस्या हो गई। अभी तक सर का दर्द था, क्या एक ही समस्या काफ़ी नहीं थी? अब मुझे नींद और लानी है, तो ये दूसरी समस्या हो गई, नींद नहीं आ रही है। तो ये दो उलझन हो जाता है। हमें करना क्या है कि अगर हमारा सर भारी होता है कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही है तो हमें उस अवस्था को स्वीकार कर लेना है। कभी आप प्रयोग करना कि अगर आपको नींद नहीं आती है आप उसे स्वीकार कर लो। नींद आए चाहे ना आए, मैं लेटा रहूँगा और देखता रहूँगा। आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। आप देखोगे एक समय तक आप लेटोगे, लेटने के बाद एक समय के बाद अपने आप नींद आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। विचार जैसे ही आ रहे थे मुझे पता चल रहा था, लेकिन वो सजगता का अनुभव नहीं हो रहा था। अब सजगता का अनुभव द्वंद्व में नहीं होगा। आपको पता चल रहा था, आपने लिखा है जब विचार आपको आ रहे थे तो आपको पता चल रहा है, लेकिन वो सजगता का अनुभव नहीं हो रहा। जब पता चल रहा था तो सजगता का अनुभव हो गया ना। अगर विचार आए और आपको पता चल गया तो इसका अर्थ है कि आपको सजगता का अनुभव हुआ। अगर आप सजग न होते तो विचार के आने का पता ही न चलता। तो कहीं न कहीं आप सजग रहे, तभी आपको पता चला। अब ये अलग बात है, वो सजगता थोड़ी हो सकती है। आप ये भी न चाहो कि वो सजगता बहुत ज़्यादा हो जाए कि मैं एक बैग सजग हो जाऊं। जितना आपसे हो सकता है आपको उतना करना है। मैं इस चीज़ को लेके इतना क्यों परेशान हो रही हूँ? क्योंकि आप इस चीज़ को इनकार करती हैं, इस चीज़ को आप इनकार कर रही हैं कि ये चीज़ ना हो, इसलिए आप परेशान होती हैं। तो आप इनकार ना करो, ये चीज़ होती है, इस चीज़ को स्वीकार कर लो, द्वंद्व को स्वीकार कर लो। देखो आप क्या हो, आप चैतन्य रूपी सागर हो। जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, बनती हैं, मिटती हैं और विलीन हो जाती हैं। तो आप होश का सागर हो। आपके अंदर विचार बनता है, उठता है और विलीन हो जाता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है।
अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक लहर हूं, आप सागर छोड़ के आप लहर बन जाते हो, उस लहर में जब आपका चुनाव हो जाता है तब आप दुखी होते हो, सुखी होते हो, परेशान होते हो। लेकिन अगर आप सागर हो, शुद्ध सागर हो, चैतन्य के सागर हो, तो आपके भीतर लहरें बनेंगी, मिटेंगी और चली जाएंगी, विसर्जित हो जाएंगी। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उतना के उतना रहोगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे उसकी लहरों से परेशान हो जाओगे, आप ये सोच लोगे कि मैं लहर ही हूँ, तो आप परेशान होने लगोगे। तो आप अपने आप को साक्षी रूपी सागर समझो, दृष्टा रूपी सागर समझो। आप साक्षी हो। आप साक्षी में विचार रूपी लहरें बनती हैं, उठती हैं, अपने आप विलीन हो जाती हैं, पर आपका कुछ नहीं होता है, आप पूरे होते हो। तो इसमें आपको दुखी नहीं होना है। जितना हो सके आपको ध्यान करना है और सजगता बनाए रखना है। दूसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध है। तो अगर आत्मा शुद्ध है तो आत्मा में विचार रूपी अशुद्धि क्यों मिली हुई है? देखो, आत्मा शुद्ध है, चैतन्य शुद्ध है, लेकिन चैतन्य में विचार उठता है, ये भी चैतन्य की संपूर्णता है। अगर ये कह दिया जाए कि चैतन्य में विचार नहीं उठेगा, विचार नहीं चलेगा, तो चैतन्य की संपूर्णता खत्म हो गई। यहाँ चैतन्य को ये पता होना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव है। चैतन्य को ये पता होना चाहिए कि मैं चैतन्य हूँ। अपनी परिपूर्णता को पता होना चाहिए। बाकी उसमें लहरें उठना ये उसकी पूर्णता है। अगर परमात्मा को ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए कि तुम्हारे भीतर तुम ये नहीं कर सकते हो, तो परमात्मा की पूर्णता कहाँ गई? फिर परमात्मा कहाँ से पूर्ण हुआ? चैतन्य साक्षी ये परमात्मा है। और अगर इसको आप किसी चीज से रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, आप इसको रोक दो कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो परमात्मा है ही नहीं, फिर तो उसकी पूर्णता ही नहीं है। तो ये भी इसकी पूर्णता है, इसकी शुद्धता भी ये है। अगर सागर में लहरें ना हो, हम ये कह दें कि नहीं सागर लहर नहीं उठा सकता है, तो सागर सागर कहाँ रहा? तो जो विराट होता है, विराट में संपूर्णता है। परमात्मा में सारा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। तो इसमें लहरें भी उठें, लहरें खो भी जाए। दरअसल परमात्मा को आपको कहीं से खोना नहीं है कि आप खोजने चले गए हो, खोज के ला रहे हो। परमात्मा आपका स्वभाव है और इसका आपको अनुभव करना है। आप उस परम चैतन्य का आपको अनुभव करना है जो चैतन्य है। अब उस चैतन्य में आपको लहरें भी दिखाई देगा, विचार भी दिखाई देगा, विचार खोता हुआ भी दिखाई देगा, भाव भी दिखाई देगा, भाव खोता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य तब है जब अपने आप को आप चैतन्य ना अनुभव करके विचार अनुभव करने लगते हो। तब फिर विचार सुखी हैं, विचार दुखी हैं, तो सुखी दुखी होने लगते हो। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अंदर कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो अभी निकल रही हैं, कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो सूख गई हैं, झड़ने वाली हैं, कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो बीज के उम्र में हैं। तो अब पेड़ संपूर्ण पत्तियों को धारण किया हुआ है, कोई बन रही है, कोई बिगड़ रही है, कोई मिट रही है। तो ऐसे ही अब इसमें आपको क्या करना है? आपको जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वभाव है, उसका अनुभव करना है। जैसे सागर को ये नहीं पता है कि वो सागर है। सागर को क्या पता चलता है कि मैं लहर हूँ, एक छोटी सी लहर हूँ, कभी टकराती हूँ, कभी बिखर जाती हूँ। तो ये सागर को दुर्भाग्य फिर ये सागर का, अगर सागर को ये लगता है कि वो सिर्फ लहर है। लेकिन अगर सागर को ये पता चल जाए कि वो सागर है, उसमें बहुत सारी लहरें बनती हैं और मिटती हैं, उसमें बहुत से हीरे मोती आते हैं और जाते हैं, तो अब उसका नजरिया बदल गया, उसका अनुभव बदल गया। अब सागर कभी दुखी नहीं होगा। अब सागर को ये नहीं लगे कि एक दिन वो नहीं रहेगा या एक दिन वो रहेगा। ऐसे आप चैतन्य के सागर हो। चैतन्य के सागर में विचार बनता है, विचार चलता है, विचार उठता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि आप चैतन्य नहीं हो, आप सिर्फ विचार हो,
जैसे अभी आपको पता चलता है, जैसे अभी आप हो, तो आप सुखी और दुखी होते रहोगे। लेकिन एक दिन ध्यान करते करते जब आपको ये पता चलेगा कि आप विचार ही नहीं हो, आप परम चैतन्य हो, और जो आपका चैतन्य हो आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी चैतन्य में समाया हुआ है। जिस दिन इस बात का आपको अनुभव होगा, उस दिन आप किसको त्यागोगे, किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? उस दिन क्या कहोगे? ये बुरे विचार, ये अच्छे विचार, ये अच्छे भाव, ये बुरे विचार, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? जब सिर्फ आप हो, आप पूर्ण हो, जब आप ही रह गए, तो अब किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? किसको त्यागना है, किसको पाना है, किसको खोना है? कि हम विचार को त्यागें, कि मोक्ष को पाएं, कि इसको छोड़ें, कि उसको छोड़ें? आप शुद्ध चैतन्य हो, ऐसा अनुभव जब आपको हुआ, ऐसा बोध जब आपको हुआ, ऐसा अनुभव जब आपको हुआ, तो बात खत्म हो गई। तो फिर आप सतत हो, परिपूर्ण हो, सहज हो। इति ध्यानम, इतना ही ध्यान, इतना ही ज्ञान है, अनुभवगत ज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाई होंगी। आप कोशिश करना जैसा मैंने बताया करने के लिए। फिर भी अगर कुछ न समझ में आए तो आप पूछ लेना। धन्यवाद। आज का प्रश्न,